नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर नजर डालेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने लोक कल्याण के लक्ष्य को लेकर शासन स्तर पर अगले 5 साल तक की रणनीति तैयार कर ली है और उसी को अमली जामा पहनाने की कवायद अब शुरू की जा चुकी है। इसी मकसद से अब टीम यूपी ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और इसके लिए शासन स्तर पर रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई है। आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया है और आपको बताते चलें, ये भयंकर आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है और घर में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो चुका है। सलौन कोतवाली क्षेत्र में यह आग लगने की घटना सामने आई है, जहां पर घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और रायबरेली से मामला सामने आया है, जहां पर घर में आग लग गई और घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। किसी जान की नुकसान नहीं हुआ है, किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि रायबरेली में आग लगने से एक घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। सलौन कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां पर आग लगी है एक घर के अंदर। आग के कारणों की पुष्टि करने में इस वक्त फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा दें कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो माहौल है इस वक्त काफी खराब, क्योंकि पूरा घर पूरी तरह से जल चुका है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। हालांकि घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पता चल पाया है कि आग लगने के पीछे कारण क्या कुछ था? नहीं, आग लगने का कारण तो नहीं पता चल पाया, क्योंकि जो महिला लक्ष्मी देवी थी, पिछले 1 वर्षों से बीमार है और ये अलग कमरे में पड़ी रहती थी। जब आग लग गई और मकान आग जो है इसके कमरे तक पहुंचने लगी, तब ये चिल्ला कर वहां से भागी। हालांकि ग्रामीणों ने तुरंत फोन किया फायर ब्रिगेड को। हर मौके पर फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचती, तब तक जो है घर का पूरा सामान जलकर राख हो चुका। और आपको बता दें, वहां पर गैस के भरे हुए सिलेंडर भी रखे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा हादसा टल गया, नहीं निश्चित जान का भी नुकसान हो सकता था। जी ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई घायल भी हुआ है और क्या पता चल पाया कि कितने का सामान यहाँ पर जलकर राख हुआ है? हाँ, सामान का आकलन तो मान के चलिए कि महिला के कुछ जेवर थे, कुछ पैसा रखा हुआ था। हालांकि घर में अकेली महिला थी और परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर गए थे गेहूं की कटाई का काम करने के लिए खेत में। तो कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा, क्योंकि घर में कुछ बचा ही नहीं है, ना खाने का राशन बचा है और ना ही घर में रखा कोई सामान। तो निश्चित ही कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जी ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? किसी तरह की आर्थिक मदद का ऐलान अभी हुआ है क्या? नहीं, अभी तो मौके पर जो है कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा, क्योंकि आग जो है वो 2-2:30 बजे के बीच में लगी हुई थी। अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों का वहां पर अब शाम तक जाएंगे, उसके बाद आकलन करके मुआवजे का निर्धारण होगा। चलिए ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी बुरी तरह से यहाँ पर आग लगी है। पूरा मकान जो था ध्वस्त हो चुका है और पूरी तरह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने लोक कल्याण के लक्ष्य को लेकर शासन स्तर पर अगले 5 साल तक की रणनीति तैयार कर ली है और उसी को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू की जा चुकी है।
इसी मकसद से अब टीम यूपी ग्राउंड जीरो पर उतरेगी और इसी के लिए शासन स्तर पर रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। जल्द ही इसे अमल में लाया जाएगा और इस बाबत सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर फोकस करें, साथ ही विभागीय कार्यों योजनाओं में और बेहतर करने का प्रयास करें। शासन की ओर से मंत्रियों के लिए दिनवार एजेंडा भी तय किया गया। मंत्री सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को लखनऊ में रहेंगे और लखनऊ में सोमवार को मंत्री जनसभाओं के निस्तारण के लिए उन्होंने अपने दफ्तरों के शासकीय कार्यों के साथ जनसुनवाई की जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट की संबंधित बैठक होगी और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की जाएगी। मंगलवार या बुधवार को शासन की ओर से गठित कमेटियों की होने वाली बैठकों में सीएम शामिल होंगे। साथ ही शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जिले में और प्रभारी जिलों में रात्रि प्रवास करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल की शपथ लिए हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है और सरकार ने सभी विभागों से 100 दिन, 6 महीने और 5 सालों का प्लान मांगा है। सीएम के निर्देश पर विभागों ने प्रोजेक्शन भी शुरू कर दिया है और प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी और सभी मंत्रियों के सामने 13 अप्रैल को कृषि विभाग ने करीब 2.5 घंटे तक प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतिकरण किया। साथ ही 15 अप्रैल को स्थापना और औद्योगिक विकास और 16 को समाज कल्याण विभाग और 19 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने से साथ ही बेहतर कानून व्यवस्था के लिए गुरुवार रात पुलिस विभाग ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें से कई अफसरों को नई तैनाती दी गई है, तो वहीं जबकि कई अफसर ऐसे हैं जिनके नाम वेटिंग लिस्ट में है। गौरतलब है कि जिन आईपीएस के कंधों पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें से कुछ 2017 और 18 बैच के नए अधिकारी भी हैं। आपको बता दें कि तबादला किए गए 14 आईपीएस में से किसे कहां तैनाती दी है। गौरतलब है कि जिन अधिकारियों को नियुक्ति दे दी गई है उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने जिले का चार्ज संभालने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं बात करें कोरोना संक्रमण की, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले कम होने के बाद देश भर के स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं। लगभग 2 साल से बंद स्कूल और कॉलेज वापस शुरू होने से बच्चों में इसे लेकर काफी उत्साह है। लेकिन इसी बीच दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में ही कोरोना के मामले सामने आने लगे। ताजा मामले की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के नए संक्रमित मामले बढ़ गए हैं। नोएडा में पिछले 7 दिनों में 44 बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 16 बच्चे 18 साल से कम उम्र के शामिल हैं। नोएडा में कोविड के कुल मामले 167 हैं और प्रभावित बच्चों का प्रतिशत 26.3% है। बता दें कि नोएडा में सेक्टर 40 के खेतान पब्लिक स्कूल में 11 अप्रैल को 13 बच्चे और 3 टीचर्स कोरोना संक्रमित हो गए। इसी के बाद से स्कूल मैनेजमेंट ने खुद इसकी जानकारी सीएमओ ऑफिस को दी। नोएडा में स्कूल के कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग ने स्कूलों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। साथ ही आपको बता दें कि यह एडवाइजरी जिले के सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा की ओर से जारी की गई है। इसमें स्कूलों को कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से स्कूलों में कोरोना महामारी का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। तो वहीं बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए रुकते हैं। आपको बता दें बलिया में यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर लीक मामले में पत्रकारों को पुलिस जांच के बाद राहत मिली है। बलिया से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर पेपर लीक मामले में पत्रकारों को मिली राहत, जहां पत्रकार दिग्विजय सिंह, मनोज गुप्ता को राहत मिल गई है। पत्रकारों से धारा 420, 467 और 471 को हटाया गया और आईटी एक्ट परीक्षा अधिनियम की धारा की इस वक्त जांच हो रही है। आपको बता दें पत्रकार दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को यह राहत दी गई है और पेपर लीक का मामला है। अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था जिसको लेकर पत्रकारों को हिरासत में लिया गया था और अब पत्रकारों से धारा 420 और 471 के तहत जांच की जाएगी। आईटी एक्ट और परीक्षा अधिनियम धारा की जांच इस वक्त की जा रही है।
और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भमोरा के गांव में सिरोही के एक आंगनवाड़ी केंद्र में अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं पर गांव वालों ने पुष्टाहार नहीं मिलने की शिकायत की, जिसे सुनकर सांसद धर्मेंद्र कश्यप आग बबूला हो उठे और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारी को फोन कर पुष्ट आहार की रिपोर्ट मांगी है। तो वहीं आपको बता दें कि दलाली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात की गई। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने केंद्र पर मौजूद बच्चों को फल भी बांटे हैं। बनाने का काम देश में किया है और प्रदेश में किया है, तो हमारे जनप्रतिनिधि उदासीन ना रहें, वो जनता के बीच जाकर के बैठे काम करें, उनकी समस्याओं का निदान करने का काम करें। उसी क्रम में जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़े के तहत हम गांव-गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे आंगनवाड़ी केंद्रों कहाँ किस तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी लिखित रूप से लेकर के, अधिकारी की समस्याएं तो अधिकारियों से, फौरी तौर पर समस्याएं हैं तो फौरी तौर पर लोगों से। तो जब तक हमको क्षेत्र की समस्याओं, गांव की जानकारी हमको नहीं होगी, तब तक हम क्या निर्णय ले पाएंगे। तो समस्याओं का समाधान कराना और जनता से सीधे सीधे जुड़ना, उनसे सीधे सीधे संवाद करना, यही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे। और सीतापुर में चोरों के शातिर गिरोह के 3 फरार शातिर चोरों को रमाकांत लोनिया, सुनील पासी और मनोज गौड़िया को थाना पुलिस तालगांव ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें, थाना सकरन पुलिस के अलग अलग पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं चोरों के पास से 25,000 रुपए नगद और सफेद पीली धातु के आभूषण और 15 अदद बिछियां और 1 जोड़ी पायल चांदी के सिक्के भी बरामद किए गए हैं। घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल, 3 अवैध हथियार और 8 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। थाना मिश्रित में जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए वो उनमें आमिर और मुख्य अभियुक्त था। उनके पास से जनपद की 7 नकदनी और लूटों की तमाम माल और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। जानकारी ये हुई कि ये कुख्यात गैंग, जिनमें कुल 6 लोग थे और ये सभी लोग अर्टिका गाड़ी से शाम को निकलते थे। जनपद सीतापुर आसपास के जनपद में रात्रि में घरों में जाकर नकबजनी या लूट वाली घटना करते रहते थे। कल अचानक चेकिंग में यह गिरफ्तारी इनकी हुई, जो इसमें 3 अभियुक्त थे वो कल फरार हो गए थे। एसपी महोदय ने रात्रि में ही कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे डिस्ट्रिक्ट में चेकिंग का आदेश किया था। उसी के अंतराल में जनपद में चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। रात्रि में यह 3 अभियुक्त जो फरार हुए थे, उनमें से तीनों तालगांव एरिया में ट्रैक हुए। वहां पे हमारी पुलिस सर्विलांस की टीम उनको घेराबंदी की, जहां उनसे परस्पर फायरिंग हुई और जिनमें एक अभियुक्त को गोली लगी गंभीर। और रुकेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के लिए। गाजियाबाद से एक अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नागेश समेत 4 शार्प शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, यहां पर 4 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया। सुंदर और बलराज भाटी गैंग के ये शूटर हैं, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। नागेश, आकाश त्यागी, राहुल और नितेश को अरेस्ट किया गया है। साथ ही 3 पिस्टल और कैश भी पुलिस ने इन आरोपियों के पास से बरामद कर लिए हैं। बता दें आपको कि अवैध पिस्टल को गन हाउस में कराते थे रिपेयर और इसके बाद इस्तेमाल किए जाते थे। ये बता दें, शार्प शूटर्स बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो काफी समय से इन अपराधियों की तलाश पुलिस को थी और आखिरकार अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अवैध पिस्टल को गन हाउस में रिपेयर करवाते थे और उसके बाद ये अपराध को अंजाम दिया करते थे। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 शार्प शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम नागेश बताया जा रहा है। नागेश समेत 4 शार्प शूटर्स हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। सुंदर और बलराज भाटी गैंग के शूटर्स हैं ये, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी का बांदा जिला अवैध खनन और ओवरलोडिंग के लिए जाना जाता है। यहां प्रशासन और खनिज अधिकारी की नाल तले ही करीब रात दिन पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन किया जाता है और प्रशासन मौन धारण किए रहता है। अवैध खनन में लिप्त खनन माफियाओं की दबंगई भी किसी से यहां छुपी नहीं है। खनन माफियाओं के लिए किसानों की जमीन पर कब्जा एक आम बात हो गई है और प्रशासन द्वारा ऐसे ज्यादातर मामलों में खानापूर्ति कर मामला रफा दफा किया जाता है। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से परेशान किसान खनन माफियाओं का कहर झेलने पर मजबूर हो चुके हैं।
किसानों के चलते, और आपको बता दें किसानी के चलते 2 जून की रोटी कमाने वाले किसानों की जमीन अब खनन माफियाओं के चुंगल में फंसती जा रही है और गरीब किसान बेबसी और लाचारी का शिकार होता जा रहा है। कौन खोद रहा है? 4 नंबर वाले। खंड 4 वाले आपका खेत जबरदस्ती खोद रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो इसके अभी कर रहे हैं कि पहले भी इन्होंने कभी ऐसा हरकत किया? पहले नहीं था ऐसा। अच्छा, तो आज यहाँ किससे मिलने आए थे आप? जिलाधिकारी से दिन साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, जिलाधिकारी से भी। क्या क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा कि हम भेज देंगे। अच्छा, कहा है कि भेज देंगे? तो क्या चाहते हैं आप? हम तुरंत काम हो चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? और हापुड़ से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें साफ देखा जा रहा है कि तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। श्रद्धालुओं को दुकानदारों के रवैये से परेशानी हो रही है। दरअसल ग्राहकों की खींचतानी में 2 महिला दुकानदार आपस में ही भिड़ गए। अब देख सकते हैं ये वीडियो जो है इस वक्त जो वायरल हो रहा है, इसमें ये 2 महिलाएं आपस में किस बुरी तरह से लड़ रही हैं। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को इनकी वजह से परेशानी हो रही है क्योंकि सामान को लेकर ये झगड़ा हुआ और इसी बीच इन दोनों महिलाओं ने मारपीट शुरू कर दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोवर्धन तहसील के गांव खड़ी बिस्वा का मामला है, जहां पर बिस्सा दामोदर इंटर कॉलेज के पास एक हिरण के बच्चे को कुछ जंगली कुत्तों ने पकड़कर बुरी तरह से घायल कर दिया है। जो जान बचाने के लिए गांव में घुस गया तो घायल अवस्था में ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के साथ हिरण को बचाया है। तो वहीं आनन फानन में ग्रामीणों ने 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद वन विभाग को भी मामले की सूचना दी गई। और सूचना के करीब 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि हिरण के बच्चे को इलाज के लिए वन विभाग अस्पताल ले गई और वन विभाग की टीम के देरी से आने की वजह से ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। अचानक निरीक्षण से ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया और ये निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां भी पाई गई। इससे केंद्रीय मंत्री ने स्टाफ को फटकार लगाई। दरअसल जिला अस्पताल के डॉक्टर्स मरीजों के लिए बाहरी दवाइयां लिख रहे थे। इसी के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब वो डिप्टी सीएम से इसकी शिकायत करेंगी। 2022 का चुनाव चल रहा है, उसके कारण मुझे शिकायतें तो मिल रही थी, लेकिन सूचना के कारण मैं ज़्यादा दबाव भी नहीं डाल सकती थी। उसके सूचना हटने के बाद मैंने कहा मैं बाद में आऊँगी। ये बहुत दुखद है, जहाँ सरकार गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है, वहाँ यहाँ कुछ लोग अस्पताल में इस तरह की हरकतें करें। जो गरीब, यदि उसके पास पैसा होता तो सरकारी अस्पताल में क्यों आता? सरकारी अस्पताल में गरीबी इसलिए आता है कि मेरा वहाँ फ्री इलाज होगा, लेकिन यहाँ तो दवाइयाँ, इंजेक्शन 700 के। अभी एक महिला मिली जो 900 का इंजेक्शन बाहर से लेकर के आई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अभी जा करके ब्रजेश पाठक जी से बात करूँगी और यहाँ जो भी जिसने भी गड़बड़ी की है उनके खिलाफ। बरेली में एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है, जहां 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे का गला पकड़कर यहां ये युवक मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस मारपीट के बाद महिलाओं में भी मारपीट होने लग गई। बता दें आपको, ये बड़ी खबर है इस वक्त की बरेली से, जहां 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक दूसरे का गला पकड़कर ये दोनों ही युवक मारपीट कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे का गला पकड़कर मारपीट करते युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि मारपीट के बाद साथ की महिलाओं में भी मारपीट शुरू हो गई और ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको दिखा दें कि ये जो वीडियो है सामने आया है बरेली से, जहां पर लड़ाई शुरू हुई 2 युवकों के बीच, जिसके बाद उनके साथ आई महिलाओं में भी खींचतान शुरू हो गई और ये दोनों महिलाएं आपस में मारपीट करती नजर आई। आप देख सकते हैं कैसे दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं और देखते ही देखते जो महिलाएं इनके साथ आई थी उन्होंने भी एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी है।
और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर से मामला सामने आया है जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि फतेहपुर एसपी के निर्देश पर जिले में अपराध की रोकथाम और अपराधियों के धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर की सटीक सूचना पर जहानाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। बाइकर्स चोरों के गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वहीं गिरफ्तार हुए अपराधियों पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और अभियुक्तों के पास से 4 चोरी की बाइक के साथ साथ अन्य बाइक के पार्ट्स भी बरामद किए गए। और सोनभद्र से सड़क हादसे का एक मामला सामने आया है। यहां पर तेज रफ्तार बस पेड़ से टकरा गई और आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।